और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हाइड्रोकार्बन कितने लेक्चर में खत्म किया? 21 लेक्चर में ना, आप देखोगे तो 21 लेक्चर है। अब ये और इसका अगला चैप्टर दोनों मिला के जितने लेक्चर में हाइड्रोकार्बन खत्म हुआ है, 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएंगे। आज हम लोग को पढ़ना कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आज का हमारा गोल, ओए ये मजाक नाटकबाजी बंद करो। यहां पर ये पढ़ लेना खुद ही चैप्टर। मजाक की जगह मजाक है, क्या कर रहे हो ये? अरे जबरदस्ती यार, तुम्हें कंधे पे बैठाना, कान में मूतने का काम कर रहे हो तुम लोग यार। ये मत करो यार, ये चीज है ना। एक बार इशारा करा, 2 बार इशारा किया, फिर मेरी मेरी तरफ से ये हेलो एल्केन आज ही डन। फिर लिखवा लेना, जितनी एप्लीकेशन दे दो, कोई नहीं पढ़ाएगा इस क्लास में आके। हेलो एल्केन हेलो एरीन यही खत्म कर दूंगा और यही तुम्हारा जो होगा वो करो। फिर तुम्हारी वजह से और बाकियों का भी नुकसान होगा। ये ओ ये करने की जरूरत नहीं है। आज का गोल लिख दीजिए, परिचय। परिचय, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहीं पर ही। पहले हम पढ़ेंगे हेलो एरीन। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन। हेलो एरीन का निर्माण एवं अभिक्रिया। साथ साथ लिखना है, नहीं लिख पाए तो घर पे लिखना। हेलो एरीन का निर्माण और अभिक्रिया। चलिए भाई, हमारे इस चैप्टर का नाम हेलो एल्केन हेलो एरीन है। पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर इंट्रोडक्शन। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैंने कोई यूज किया एल्केन, एल्केन मतलब RH, और यहां हमने बनाया बेंजीन, बेंजीन पे H है। अगर मैं इस H को हटा दूं, देखते भी जाना लिखते भी जाना, अगर मैं इस H को हटा दूं किससे? किसी भी हेलोजन से, तो क्या बनेगा? R और X। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? इसका दूसरा नाम क्या है? एल्किल हेलाइड। अगर मैं इस बेंजीन में से H को हटा के X लगा दूं, तो नाम क्या पड़ गया इसका? हेलो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है? एरिल हेलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एरिल हेलाइड। लिख दिए यहां पर। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? क्या करना? वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। पहला लिखा मैंने मोनो हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या है? हेलो एल्केन या हेलो एरीन। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? मोनो हेलो एल्केन। या ऐसे रुको रुको, लिखना मत। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन हेलोजन की संख्या के आधार पर। हेलोजन की संख्या के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन कौन सा? हेलोजन की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा? हेलोजन की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन। साथ में लिखते रहना, इजी सा चीजें हैं, इसमें ज्यादा समझने का है नहीं। पहला क्लासिफिकेशन है हेलोजन की संख्या के आधार पर। लिखिए उसमें ए पॉइंट, मोनो हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन। मोनो, मोनो मतलब यहां लिख रहा हूं
मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो एरीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? संख्या कितनी है? एक हेलोजन। जैसे मैंने यहां लिखा CH3Cl, कौन है ये? मोनो। मैंने लिखा यहां CH2Cl, कौन है? मोनो। कौन है भाई? मोनो। मतलब एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन है या हेलो एरीन। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन या फिर क्लोरो इथेन। याद है ना आपको? CH3 यहां पे कौन आया? Cl। कौन है ये? आईयूपीसी नेम बताओ। 2 क्लोरोप्रोपेन। कॉमन नेम बताओ। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हमने अंग्रेजी में ही लिखे हैं इसको, तो आप अंग्रेजी में ही लिखना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये कौन सा नेम है? कॉमन। आईयूपीएसी आपको पता है तो मैं केवल कॉमन नेम लिख रहा हूं। कितने हेलोजन है? एक ही हेलोजन है। इसको इसका बताइए क्या नाम है? अगर बेंजीन भी लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर CH2 लगा रखा है और एक हेलोजन लगा रखा है, आईयूपीसी क्या है? हेलोजन बेंजीन पर है कि बेंजीन के बाहर है? अगर बाहर फंक्शनल ग्रुप लगाए तो बेंजीन को क्या बोलते हैं? फिनाइल। याद है क्या? वन फिनाइल, या पहले बोलेंगे वन क्लोरो वन फिनाइल मिथेन। क्या नाम हो गया? वन क्लोरो वन फिनाइल मिथेन। ये कौन सा नाम हो गया इसका? कॉमन बताओ। कॉमन में इसको बोलते थे बेंजिल। याद है आपको? बेंजिल के है ना, बेंजिल आगे क्या लिख दूं मैं? क्लोराइड। अगर Cl की जगह OH लगा दूं तो क्या बोलेंगे? बेंजिल एल्कोहल। OH की जगह अगर NH2 लगा दूं तो बेंजिल एमीन। याद है ना आपको? ये जो समूह होता है इसको बेंजिल बोलते हैं। अगर दो H निकाल दूं तो बेंजो, सॉरी बेंजल। तीन निकाल दूं तो बेंजो। ठीक है भाई। नाम क्या है इसका? आईयूपीसी नेम वन क्लोरो वन मैथिल। वन क्लोरो वन मैथिल, आगे क्या लिख दूं? अच्छा मैंने गलत गलत लिख दिया बच्चों। वन क्लोरो वन फेनिल। वन क्लोरो वन फेनिल मीथेन। वन क्लोरो वन फेनिल मीथेन। ऊपर वाला कॉमन है, नीचे वाला आईयूपीसी। कितने हेलोजन है? एक हेलोजन में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। याद है? दो हेलोजन लगते हैं तो जैम डाई हेलाइड, विस्निल डाई हेलाइड कुछ बोलते हैं अपन। याद है? और उसका नाम एक होते हैं एल्काइलिडीन, एल्काइलीन। मोनो हेलो एल्किन लिखो। डाई हेलो एल्किन। डाई हेलो एल्किन। इन हेलोजन की डिग्री बता सकते हो जो बोर्ड पे लिखी हुई है उनकी? कौन सी डिग्री है? सुपर। सुपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दो कार्बन से लगा हुआ है ना, मतलब एक इससे। चलिए इधर देखो। मैं मोनो के बाद क्या बोला? डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरीन। इसका मतलब कितने हेलोजन? दो हेलोजन। थोड़ा बहुत हम कॉमन नेम भी टच कर रहे हैं तो आपको याद आ ही जाएगा। अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगा रखे हैं तो इसका प्रकार कौन सा होता है? जैम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं इसको? जैम डाई हेलाइड। अगर आजू बाजू कार्बन पे दो लगे हुए हैं तो
तो बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं, वास्तव में शब्द कौन सा है, जेमिनल। ये प्रकार है भाई, ये कौन है, विसिनल डाइहेलाइड। पेपर में पूछे जा सकते हैं जेम डाइहेलाइड की रिएक्शन। क्या मैं इनकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा सकता हूं, क्या याद है आपको, ये एल्काइन बनाता है, ये भी कौन बनाता है, एल्काइन। याद आ रहा है ना आपको, ठीक है भाई। अगर मुझे कोई इसका नाम लिखने के लिए बोले, कितने कार्बन पे हेलोजन लगे हुए हैं, अगर एक ही कार्बन पे हेलोजन लगे तो क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। याद है क्या, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिडीन। कितने क्लोरीन, दो। डाई लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं है, डाई क्लोराइड। इसका बताओ, इसको क्या बोलते थे, एल्काइलिन। क्या वर्ड यूज करता था इसके लिए मैं, एल्काइलिन। तो क्या बोलूंगा मैं इसको, इथाइलिन डाइक्लोराइड। अगर एक ही कार्बन पर है तो हमारे लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बन की संख्या और आगे क्या लगा देंगे, एल्किलिडीन। क्या बोलेंगे बच्चों, और यहां क्या बोलेंगे, एल्काइलिन। इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, यहां लिखा मैंने CH3 CH2, यहां पर Br, यहां पर Br। बताइए जेमिनल या विसिनल, विसिनल। विसिनल है, कितने कार्बन, तो तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप। आगे क्या लगा दूं, प्रोपाइलीन। क्या बोलूंगा, कितने हेलोजन, प्रोपाइलीन डाई ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी लिख लो। लिखा सब नहीं है, नाम लिख लेंगे खुद। मतलब आपको ये याद रखना है, जैम कब बोलते हैं, विस्नल कब बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना है। इधर देखो, लिखा ना, यहां देखो, मैंने बनाया ये ग्रुप जिसपे लगा हुआ है बेंजीन, यहां पर 2 Cl लगा दिए। क्या बोलेंगे, देखो अगर कॉमन बोलेंगे तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, समझ गए। अगर IUP से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। समझ गए आप, ये जब भी ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड आ रहा है इसका मतलब कॉमन में जा रहे हैं, समझ आएंगे ना। अगर 3 हेलोजन लगा दूं बेंजीन पर, इसका नाम बस इसको यहीं खत्म करते, 3 हेलोजन लगा दिया मैंने, क्या तीनों समान जगह पर है क्या, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरोबेंजीन। एनसीईआरटी में दे रखा है ना, इसलिए मैंने लिख दिया है पर। ये सिम क्यों आया, सब समान दूरी पर है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी गिनती गिन लो एक ही जैसी गिनती आएगी, है ना, तो सिमेट्रिकल बोला इसको। बात समझ में आ रही है क्या, ये बड़ा आसान है इसलिए ज्यादा माथाकुड़ी नहीं है। क्लासिफिकेशन नंबर 1 कर दिया जिसमें हमने संख्या के आधार पर बोला, मोनो डाई ट्राई। अब ट्राई वही 4 3 है ना। दूसरा, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। क्या लिखा मैंने, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। किस आधार पर वर्गीकरण है, संकरण के आधार पर वर्गीकरण।
मान लो अगर sp3 कार्बन से कोई हेलोजन लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही तो होते हैं हमारे। तो इसको बोलते हैं सामान्य एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, सामान्य एल्किल हैलाइड। सामान्य एल्किल हैलाइड जो हम जानते हैं, जैसे मैंने लिखा, ये किस पे लगा हुआ है, sp3 पे। किस पे लगा हुआ है, sp3 पे। किस पे लगा हुआ है, sp3। बस इसकी डिग्री चेंज हो गई। डिग्री कौन सी है, 3 डिग्री। इसकी डिग्री, इसकी डिग्री, नाम क्या है इसका, 1 2 3 4, 1 क्लोरोब्यूटेन। नाम बताओ, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम बताओ, 1 2 3 4, बताओ, 2 आइडो 2 मेथिल ब्यूटेन। ये नहीं, कॉमन नेम बताओ, एन ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कौन सी डिग्री पे लगा है, अगर 3 कार्बन में 2 डिग्री पे लगाया है तो एक अपवाद के रूप में बोलते हैं उसको आइसोप्रोपेल। 3 के अलावा ज्यादा कार्बन रह जाते तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। कौन सी डिग्री है, 2 डिग्री। देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, सेकेंडरी। कितने कार्बन, तो क्या बोलूंगा, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। डिग्री कौन सी है, तो प्रत्येक कितने कार्बन टोटल, 5, 1 2 3 4 5, प्रत्येक पेंटिल आयोडाइड। नाम लिख देना, नाम। अगर आपको डिग्री पहचाननी हो, डिग्री पहचान में आती हो, डिग्री देख के बोले तो सेकेंडरी और टर्शरी डिग्री देख के ही बोला जाता है। सेकेंडरी और टर्शरी डिग्री देख के ही बोला जाता है। संकरण के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें मैंने पहला ए पॉइंट लिख दिया, कौन सा, sp3 से लगा, इसमें डिग्री का देख के बोल दो। नाम क्या है, एन ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक पेंटिल आयोडाइड, है ना, द्वितीयक तृतीयक। द्वितीयक और तृतीयक की पहचान किससे करते हैं, डिग्री से। और आइसो और नियो की पहचान किससे करते हैं, संरचना से। याद है ना आपको, आइसो की पहचान क्या करते हैं, सीधी चेन सेकंड नंबर पे मेथिल। सीधी चेन सेकंड नंबर पे कितने मेथिल, 2 मेथिल। अब कुछ चीजें ऐसी होगी, देखो आईयूपीएससी हमें लगता है कि यार हमें आती नहीं आती, लेकिन हम इतना पढ़ लेते हैं कि आईयूपीएससी हमारे को अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाती है कि आईयूपीएससी का ये है क्वेश्चन। फिर आप आगे की चीजों में फंसते हो। आगे देखिए, नंबर दूसरा, अच्छा लिखा नहीं है, लिख लो, लिख लिया। दूसरा क्या होगा, जब कार्बन कौन सा है, sp3 है। जब कार्बन कौन सा है, sp3, कार्बन के बगल में कोई दूसरा कार्बन आ गया, कौन सा कार्बन, sp2 कार्बन। आया ना, देखो क्या बोल रहा हूं, कार्बन कौन सा है, लेकिन उसके बगल में कौन है, और हेलोजन किसके ऊपर लगा हुआ है, किस पे, कार्बन पे। लिखता हूं, जब हेलोजन एक ऐसे sp3 पे लगा है, ऐसे sp3 कार्बन पर जुड़ा है जो कि किसी अन्य sp2 से जुड़ा है, किसी अन्य sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बता सकते हो क्या,
एलाइलिक स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाम सुना है कभी एलाइलिक का? आप लोगों ने ऐसे कभी थ्योरी में नहीं सुना होगा, लेकिन आपको पता है क्या है। देखो क्या, कौन सा कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब sp2। डबल बॉन्ड से कौन लगा हुआ है? और मैंने क्या कहा है, पढ़ो एक बार डेफिनेशन। जब हेलोजन किस पे लगा हुआ है, यानी इस पर लगा हुआ है, जो और जो sp3 कार्बन किससे लगा हुआ है? क्या ये sp3 कार्बन sp2 से लगा हुआ है क्या? तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक। आ रही है बात समझ में? आया ना? अगर मान लीजिए sp2 ही बना रखा है, अरे बेंजीन भी तो sp2 ही है। बेंजीन के बगल में अगर कोई CH2 आ जाए, ये वाली पोजीशन अब क्या हो जाएगी? बस बेंजाइलिक। ये कार्बन का संकरण बता सकते हैं कौन सा है? बस ये sp2 घूमते घूमते क्या बन गया? बेंजीन बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। आ रही बात समझ में? पर कहानी तो sp2 पे ही है। हेलोजन अभी भी किस पे लगा हुआ है? sp3 पर ही लगा हुआ है। सामान्य मतलब क्या था? सामान्य sp3 क्या था? कोई डबल बॉन्ड ओवर बॉन्ड कुछ नहीं है। ये कौन सा हो गया? एलाइलिक। नीट का क्वेश्चन इसी साल का, नीट का क्वेश्चन इसी साल का। कौन सी अवस्था है ये? नीट 2023 का क्वेश्चन है। एलाइलिक या बेंजाइलिक? कैसे पता? क्योंकि डबल बॉन्ड पे लगा है, बेंजीन के बगल में नहीं लगा। कौन है ये? एलाइलिक। एलाइलिक अवस्था। इसी साल का नीट का क्वेश्चन। हमने पहले भी देखा है इस क्वेश्चन को, जब मैंने आपको, जब उस वक्त हम पढ़ रहे थे एलाइलिक बेंजाइलिक बता रहा था जब मैं। अगर मैं सीएल की जगह पर OH लगा दूं तो ये अल्कोहल कैसा कहलाएगा? एलाइलिक को अल्कोहल। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए इधर देखो। जब तीसरा मतलब, पहला हमने क्या लिखा था? बी। अब सी की बात कर रहा हूं। हेलोजन किससे लगाओ? हेलोजन sp2 कार्बन से लगा हो। किससे लगाए? देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया sp2, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लगा दिया Cl। बोर्ड पे देखते जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लगा दिया Cl। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इस पोजीशन का प्रकार बताओ। विनाइल। क्या बोलेंगे? कौन सी पोजीशन है? विनाइल। ये पोजीशन भी कौन सी है? विनाइल पोजीशन, विनाइल स्थिति। ध्यान रहेगी बात। अगर sp2 पे लगा रखा है तो विनाइल। ध्यान रखना, विनाइल विनाइल अवस्था में लिख रहा हूं। ये हेलोजन SN1 तथा SN2 रिएक्शन नहीं दर्शाते। ध्यान रखना ये बात। कौन से हेलोजन? विनाइल। विनाइल अगर लग गया तो SN1 SN2 नहीं दर्शाते। हम पढ़ेंगे आगे। ध्यान रहेगी क्या बात आपको? ये इधर देखिए,
इसी के बाद sp2 से लगा रखा तो इसी के अंदर ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा देखो, ये कौन है? बेंजीन का प्रत्येक कार्बन कौन सा है? इस पे लगा दो Cl, ClBr कुछ भी। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? एरिल हैलाइड। जैसे इसको बोला विनाइल हैलाइड, ये कौन सा हो गया? ये भी क्या है? ये भी क्या है भाई? SN1 SN2 नहीं दर्शाते, ध्यान रखना, ये भी SN1 SN2 नहीं दर्शाते। देख लिया? पीछे आओ एक बार। और इससे पहले के जितने भी लिखा है ये SN1 भी दर्शा सकते हैं, और ये कुछ भी नहीं दर्शा सकते। ये आपको उस वक्त भी याद रखना, हम लिखेंगे दोबारा कौन कौन SN1 दर्शाता है कौन नहीं दर्शाता, लेकिन उस वक्त बात की बात अभी लिख लेना, इनको दिमाग में डाल लेना कि क्योंकि हमारा चैप्टर ही कौन सा है? SN1 SN2। ठीक, आगे बढ़ जाऊं? लिख लिया? आगे देखिए आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एरीन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सबसे पहले लिखिए इसमें आप निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एरीन निर्माण की विधियां, कोई बता सकते हो मेरे को कौन कौन सी विधि पढ़ी हमने? अभी तक पढ़ चुके हम, कल ही पढ़ के आए, कल ही पढ़िए कल। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, याद है क्या? तो पहली विधि है, इसके अंदर ए नाम से लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। किसका हेलोजनीकरण करवा रहे हैं हम? बेंजीन या अन्य व्युत्पन्न। बेंजीन या फिर अन्य व्युत्पन्न। देखो इस पे ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है Cl भी लगाई जा सकती है, Br भी लगाई जा सकती है, I भी। ये कौन सी अभिक्रिया है ये? EAS। EAS मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं एरोमेटिक प्रतिस्थापन, पढ़ा है ना? इलेक्ट्रॉन्स नहीं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एस का मतलब ये पढ़ा है अपन ने, EAS। मैं सीधे एग्जांपल लिखता हूं, आप आंसर बना देना। अगर बेंजीन के सामने आपको किसी ने लिख के दिया Cl2 प्लस AlCl3, बना दोगे आंसर? क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। पता है ना, तो ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं। दूसरी रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर लगा रखा है CH3, यहां लिख के दिया मैंने Cl2 प्लस AlCl3, आंसर बना दोगे? कितने बनेंगे? दो, एक ऑर्थो और एक मुख्य। कौन सा? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। लिख देना इसके तीनों आंसर। तो ये पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। हेलोबेंजीन की केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलोबेंजीन कभी पढ़ी है आपने? हेलोबेंजीन की अभिक्रिया भी होती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कभी पढ़ी है आपने? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये पढ़ ही रहे हैं हम लास्ट। तो बस वो हेडिंग डालूंगा मैं, है ना, समझ जाएंगे ना। तो मैंने पहले कहा था कि हाइड्रोकार्बन में ढंग से पढ़ लो, आगे के चैप्टर में तो बस नाम लिखने से काम हो जाएगा।
ये खुद लिख देंगे ना आप, एक Cl लगा देंगे, एक ऑर्थो पैरा, दो उत्पाद बनेंगे, कितने बनेंगे? मुख्य कौन सा? पैरा। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा, ये नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल नया है, वास्तव में पढ़ते हैं इसको एमीन वाले चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? वहां नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो एमीन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं बचेगा आपका, है ना। बी लिखे भाई, डाई एजोनियम कंपाउंड से निर्माण। किससे निर्माण? मैं आपको पूरा डायजोनियम यही पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा, जितना भी डायजोनियम हमारे कोर्स में है सब यही। ठीक है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी 4 डायजोनियम की 6 या 7 अभिक्रिया है, 7 में से 4 या 5 तो हम यही यूज कर रहे हैं, तो 2-3 को भी क्यों छोड़े, यही कर देंगे। आप सबको मालूम है ये कौन है? ध्यान से देखो, बेंजीन। बेंजीन में क्या लगा रखा है? इधर देखो, ये कौन है? कार्बन। इस पे भी क्या लगा रखा है? NH2। ये कौन है? एरोमेटिक एमीन। ये कौन है? एलिफेटिक एमीन। यहां NH2 किस पे लगा हुआ है? बेंजीन पे। यहां किस पे लगा हुआ है? आप सबको मालूम है डायजोनियम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HNO2। अगर HNO2 नहीं दे रखा तो क्या देखेंगे? HCl के साथ में क्या? कई बार ऐसे भी दे सकते हैं, HCl प्लस KNO2। सब एक ही चीज के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। तापमान कितना होता है? यानी इतना तापमान जिसपे बर्फ टिकी रहे। आप सबको मालूम है रिएक्शन क्या होती है? ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? RN2 प्लस Cl माइनस। आप बोलेंगे सर Cl माइनस कहां आया? इसका मतलब इनके साथ में हम HCl हमेशा रखते हैं। क्या रखते हैं साथ में? HCl है ना। और यहां भी हमारे पास क्या रहेगी? HCl रहता है। जरूरी नहीं कि आप Cl लगाओ, HBr भी ले सकते हो आप। जरूरी नहीं कि आप Cl लगाओ, यहां माइनस को बैलेंस करने के लिए कुछ भी आ जाएगा। ये जो बना है इसको देखो क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक डाइएजोनियम। ये क्या होता है? अस्थाई। क्या होता है भाइयों? अस्थाई का मतलब टिकेगा नहीं। जैसे ही ये बनता ही इसलिए कि टूट जाए। ये बनता ही किस लिए? टूटने के लिए ही बनता है। इमीडिएट यहां से कौन बाहर निकलेगा? कौन बाहर निकला? N2 गैस। और आप सबको मालूम है N2 गैस, अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है। कौन है ये? ऐसे मत बोलो, दुनिया का सबसे बढ़िया लिविंग, बोलो एक बार, अंग्रेजी में बोलेंगे, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। कौन है भाई? कौन है? वर्ल्ड की स्पेलिंग सही है? बोले सर आप जो लिख दोगे वही सही, हमारा भी वही हाल है जो आपका है। वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये वर्ल्ड की सही है ना स्पेलिंग? ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? N2। जब नाइट्रोजन भागेगा तो क्या बना देगा? R प्लस। नहीं, RCl नहीं, क्या बनाया? R प्लस। Cl माइनस भी विलायक में है। जब ये रिएक्शन होती है ना तो बहुत सारी मात्रा में जल का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है? जल का निष्कासन हो से जैसे ही आप इस पे जल यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बोलो ना, कौन है ये? एल्कोहल। कौन है ये? और ध्यान रखना, हाँ मदिरा, लेकिन सारे एल्कोहल मदिरा नहीं होते ना। ROH। जब ये बाहर निकला, R प्लस क्या है? कार्बोकेटन। तो क्या संभव है? पुनर्विन्यास संभव। और आप सबको पता है पुनर्विन्यास कब होता है? पुनर्विन्यास संभव आप सबको पता है ना भाई, कब होता है? जब उससे ज्यादा स्थाई उसी जगह दिख रहा हो, तो वह बगल में 1-2 शिफ्टिंग हो जाती है। याद है ना? तो इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, यहां आ जाओ।
या मैंने क्या लिख के दिया, HNO2। कितना तापमान, सुनो भाई, ये कौन सा है, एमीन एलिफेटिक, तो डायजोनियम में कौन सा बना, और ये क्या है, खट से टूटता है, टूटते ही कार्बोकेटन बनेगा। उस वक्त जो नमी उपस्थित होगी उससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, एल्कोहल। ध्यान रहेगी बात। यहां आ जाओ, यहां रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, मैं पाई बॉन्ड दिखा रहा हूं ऐसे, नाइट्रोजन पे कौन सा आवेश, इस प्लस को आवेश आकर्षित कौन करेगा, अब देखो कितना तापमान है, ये स्थाई है। अगर 0 से 5 डिग्री रखा जाए तो ये क्या है भाई, ये कौन है भाई, स्थाई। आप देखो क्यों, ये जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बॉन्ड बेंजीन से अनुनाद कर लेता है, क्या कर लेता है, बेंजीन से अनुनाद करके क्या हो जाता है, ये स्थाई हो जाता है। लेकिन ये इतना भी स्थाई नहीं है कि अगर 5 डिग्री से आपने तापमान बढ़ाया, क्या करा, तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो भाई तापमान बढ़ाने पे तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है, तो इसकी क्या हालत क्या है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, दुनिया का सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप। जैसे ही तापमान बढ़ा हुआ देखेगा, यहां बेंजीन पे प्लस बना के भाग जाएगा, बेंजीन पे क्या बना देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बेंजीन पे प्लस स्थाई नहीं है, लेकिन बेंजीन में क्या बना देगा, प्लस, और साथ में कौन बाहर निकाल देगा, N2 गैस, और साथ में कौन निकलेगा, Cl-। ये Cl- भी इसमें जुड़ सकता है और बहुत सारी क्रिया होगी, लेकिन ये स्थाई है। लेकिन कब टूटेगा, और ये कौन है, ये सीधे ही टूट जाएगा। लिखो जल्दी से, देखो अगला निर्माण हेलोबेंजीन बनाना है, हमें क्या बनानी है, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन बनानी है, लेकिन हेलोबेंजीन बना किससे रहे हैं, डाई एजोनियम यौगिक से। किससे बना रहे हैं, और डाई एजोनियम यौगिक दो तरीके से बना सकते हैं, एक एरोमेटिक से भी और एक, लेकिन एलिफेटिक वाला क्या है, अस्थाई, बिना ताप के ही टूट जाएगा। लेकिन ये कितने डिग्री पे स्थाई है, 0 से 5 डिग्री तक स्थाई है, लेकिन आपने जैसे ही गर्म किया तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब बताओ बेंजीन पे कौन सा आवेश, प्लस, किसका मतलब ये किसी नाभिक स्नेह का इंतजार कर रहा है क्या, अरे हाँ या ना। चलिए भाई, आप लोग क्या इसकी अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं, बना के बताओ। लिखिए लिखो एरोमेटिक डाई एजोनियम में अनुनाद, जल्दी से कराओ, एरोमेटिक डाई एजोनियम में अनुनाद, एरोमेटिक डाई एजोनियम में अनुनाद। एरोमेटिक डाई एजोनियम में अनुनाद। एरोमेटिक डाई एजोनियम में क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, अनुनाद पढ़ रहे हैं। इधर देखो, हाँ जी, क्या बंद करवाऊं, कहां से बंद होता है, किधर से बंद होता है, भाई एक बार कर देना, कौन सा फैन है उसको, इधर कोने कोने में, क्या देखो भाई, अब इधर देखो, इधर देखो, एरोमेटिक डाई एजोनियम में अनुनाद। यहां देखो बस, बाकी इधर देखो, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, प्लस। आप ये बताओ नाइट्रोजन पे प्लस स्थाई है या अस्थाई है, तो नाइट्रोजन स्थायित्व ग्रहण करना चाहेगा, जब नाइट्रोजन स्थायित्व ग्रहण करना चाहेगा तो ये पाई बंद को बोलेगा मेरी तरफ आओ। लेकिन जैसे ही पाई बंद नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जो कि संभव, तो इमीडिएट ये वाला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर। ध्यान से देखिएगा, बिना बात करे देखते जाओ, एन यहां पर कौन आया, डबल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन पे कौन सा आवेश, प्लस, इस पे कौन सा आवेश,
नाइट्रोजन पे अभी भी प्लस बना हुआ है, लेकिन यहां कौन आ गया, माइनस। अब देखो, यहां जो नाइट्रोजन था वो कौन से बॉन्ड बना के बैठा था, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो बिना हीट के ये फुर हो गया। लेकिन यहां जो नाइट्रोजन है वो कौन से बंद बना के बैठा है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान, तो हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद ये माइनस, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। इसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं, क्या होगा, ये गया इधर, अरे बोलो ना, ये प्लस कहां आ जाएगा, यहां पे कौन, नाइट्रोजन चार बंद बना सकता है, आपको पता है ये बात। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, यहां माइनस, यहां प्लस। देखो ध्यान से, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन घनत्व किस तरफ ट्रांसफर होते हैं, उच्च से, उच्च कौन है, निम्न कौन है, तो ये गया इधर, ये प्लस कहां चल जाएगा, इधर। इसके बाद ये एज इट इज, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, ना उसके बाद उच्च से निम्न की ओर, ये गया इधर। जैसे ही ये जाएगा तो ये पाई बंद वापस, आंसर क्या मिलेगा, यहां पे कौन नाइट्रोजन, यहां पे कौन, ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन पे अभी भी कौन सा आवेश, प्लस आवेश, यहां नया पाई बंद आ गया। क्या ये अनुनाद के द्वारा स्थायी है क्या, चलिए मुझे बताइए, ये नाइट्रोजन का इस बेंजीन रिंग पे कौन सा प्रभाव पड़ा, प्लस एम या माइनस एम, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ाए या घटाए, जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घटाता है वो भी रेजोनेंस के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, माइनस एम। क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये, माइनस एम इफेक्ट। बात समझ में आ रही है क्या, यहां देखिए भाई, एरोमेटिक डायजोनियम हमारा ये था, जिस पे बेंजीन लगा रखी थी, N2 पे कौन सा आवेश, इसके बाजू में कौन है, Cl माइनस। आप सबको मालूम है जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ये बन जाता है। तो ये कोई स्थायी अवस्था है क्या, लेकिन ये देखो ऐसे नहीं बनेगा, ये किसके उपस्थिति में बनेगा, जब कोई क्या लेके आओगे आप, नाभिक स्नेही। क्या लेके आओगे, जब आप नाभिक स्नेही लेके आओगे तब जाके ये बनेगा। कब बनेगा, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का काम क्या है भाई, कहां अटैक करना, कौन सा आवेश है जहां पर, प्लस, सीधे अटैक करेगा नाभिक स्नेही इधर, N2 क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ये Cl माइनस इस नाभिक स्नेही में कोई H प्लस होगा या कोई भी प्लस होगा, उससे क्या कर लेगा, आकर्षण बना लेगा, और यहां क्या आएगा आंसर, बेंजीन पे कौन आ गया, नाभिक स्नेही, साथ में कौन बाहर निकला है, Cl माइनस। Cl माइनस को इससे कोई ना कोई H, कोई भी प्लस इस पे चिपक जाएगा। मान लो मैंने अटैक कराया Ki का, किसका अटैक कराया, तो क्या बन जाएगा, KCl। समझ आएंगे, अभी देखेंगे अटैक। ये इसकी वास्तविक नॉर्मल अभिक्रिया इसकी। क्या एक तरीके से ये नाभिक से अभिक्रिया ही है क्या बच्चों, लिख देता हूं यहां पर मैं, डायजोनियम यौगिक या कंपाउंड एरोमेटिक नाभिक स्नेही रिएक्शन दर्शाता है, इसको बोलते हैं ArSN1। AR का मतलब एरोमेटिक, SN1 का मतलब एक अणु, SN1 का मतलब, यहां देखो, जब इसको हीट करेंगे तो यही चरण कौन सा है इसका, तो RDS के समय कितने अणु थे, तो उसको क्या कहा, ArSN1। लिख देना एक बार इसको।
आपसे कोई पूछेगा नहीं ArSN1 क्या होता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिक नाभिक नहीं बिक रहा है। कौन सी बिक रहा है ये? क्योंकि बेंजीन रिंग पे हो रही है ना। लिख लिया क्या सबने? लिख लिया? अब देखो, अगर अब मैं आपको बता दूं कि नाभिक स्नेह, मैंने क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? हम अलग अलग नाभिक स्नेह लेके आ जाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। देखो, अलग अलग नाभिक स्नेह लेके आओ, अलग अलग उत्पाद बनाओ। हमको पढ़ना क्या है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं? हेलो बेंजीन। क्या बनाना चाहते हैं? अभी तक मैंने आपको क्लोरोबेंजीन बनाना बताया, मैंने आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना भी बताया कहीं ना कहीं से, पर मैंने कभी भी फ्लोरोबेंजीन बनाना नहीं बताया। ये वो अभिक्रिया है जहां पर मैं फ्लोरोबेंजीन बनाऊंगा। यहां पर देखिए, आप सबको मालूम है ये कौन है? डाइएजोनियम यौगिक। कौन है भाई? डाइएजोनियम यौगिक। यहां पर बनाया मैंने N2+ और Cl-। देखिए, इस डाइएजोनियम यौगिक की अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 तरीके से अभिक्रिया कर सकता है। 1, 2 और यहां लिखा मैंने 3। ध्यान से देखो, ऐसे ही इधर दूसरी तरफ भी लिखा देते हैं यहां पर 1 और ये 2। अच्छा, ध्यान से देखना आप लोग, किसको हटाना है मेरे को? N2 को हटाना है। आप सबको मालूम है कि हीट करने पे वैसे ही भाग जाता है वो, हमें हटाने की जरूरत नहीं, खुद ही भाग जाएगा। लेकिन कोई अगर हम अभिकर्मक लेके आ जाए, देखो कौन सा अभिकर्मक? Cu2Cl2। कौन सा लिया है मैंने? देखो, के साथ में क्या ले लिया मैंने? HCl। क्या ले लिया? Cu2Cl2 HCl। जरूर नहीं कि Cu2Cl2 लो, आप ये भी ले सकते हो। Cu क्या लिखा आपने? यहां लिखता हूं मैं, आप क्या ले सकते हो? CuCl के साथ में क्या ले सकते हो? HCl। दोनों लिखे जा सकते हैं। मतलब आपको घुमा फिरा के देखना है कि कॉपर की अवस्था क्या होनी चाहिए? +1। कॉपर की अवस्था क्या होनी चाहिए? +1। सीधी बात ये। अगर आपको कॉपर +1 में दिखता है तो आप ये बताओ, इसमें नाभिक स्नेही कौन है? Cl-। कौन है? Cl- का आक्रमण होगा, आपको क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग एज इट इज। यहां पे कौन आ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। कौन आ गया भाई? मैंने यहां पर अभिकर्मक चेंज किया और यहां क्या लिखा देखो, Cu2Br2। साथ में क्या ले लिया मैंने? HBr। क्या ले लिया भाई? साथ में क्या ले लिया? HBr। ध्यान से देखना आप, या यहां क्या लिख दूं मैं? CuBr प्लस HBr। उत्पाद क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग एज इट इज। और क्या लग जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, यहां देखो, अगर मैं यहां देखो, इधर देखो, यहां कॉपर की अवस्था बताओ। +1। कौन सी अवस्था? अगर कॉपर की अवस्था +1 ना हो और अकेला Cu के साथ HCl हो या HBr हो, Cu के साथ में कौन हो? HCl या फिर HBr, ये भी वही अभिक्रिया है। ये भी वही अभिक्रिया, बस इनके नाम बदल जाएंगे। यहां कौन सा उत्पाद बना है? Pr। यहां कौन सा उत्पाद बना है? क्लोरोबेंजीन। भाई ये तो बड़ी आसान अभिक्रिया है। आप देखो, मैंने कौन से उत्पाद बनाए? हेलोजन लगाए। क्या लगाए? हेलोजन। यहां देखना आप, अगर इसी की जगह पर ये जो रिएक्शन कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं अभिकर्मक लेके आ जाऊं, CuCN प्लस HCN। कौन सी अभिक्रिया? कॉपर की अवस्था कौन सी है? जब भी कॉपर +1 में होगा तो अटैक करने वाला कौन है? Cn-।
क्या आंसर आएगा? बेंजीनिंग एज इट इज। यहां कौन आ जाएगा? साइनाइड। साथ में इंपॉर्टेंट कौन बाहर निकल रहा है? आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंटली कौन बाहर निकल रहा है? N2 गैस। N2 का निकलना ही सभी क्रिया का गति निर्धारक पद है। और ध्यान रखना, इन सब के साथ में क्या मेंशन है? हीट। क्या मेंशन है भाई? बिना हीट के भागेगा नहीं N2। और आपको मालूम है 5 डिग्री तक ही स्थायी है, अगर कमरे के ताप पे कराएंगे तो वैसे ही भाग जाएगा। अब देखो, जब भी कॉपर +1 अवस्था में है, क्या कहा मैंने? जब भी कॉपर कौन सी अवस्था में है? +1 अवस्था में। अब सुनो, ये भी लिख के दे सकता है या ये भी लिख के दे सकता है, एक ही बात है। Cu2 ले दे या CuCl दे दे, एक ही बात है ना। जब भी कॉपर +1 अवस्था में देखें तो सभी क्रिया को क्या बोलते हैं? सैंड मेयर। क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? आप ये याद रखना, कौन सी रिएक्शन है भाई? सैंड मेयर रिएक्शन। अगर कॉपर 0 अवस्था में देखे, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ये समझ गए ना आप? तो इसको क्या बोलते हैं? गाटरमान। क्या बोलते हैं? गटर नहीं है ये, गाटरमान रिएक्शन। और ये माना जाता है इसके उत्पाद की लब्धि को देखकर, इन दोनों में से अगर अच्छा उत्पाद बनाना है तो किसमें बनता है? सैंडमेयर में। किसमें बनता है भाई? ये सैंडमेयर पूरा एक शब्द है भैया ना, मैंने तो गैप छोड़ दिया, आप मत लगाना गैप। दोनों में से अगर कोई एक अभिक्रिया चुननी हो कि किससे हेलोबेंजीन अच्छा बनेगा, तो आंसर कौन होगा? सैंडमेयर। देखो, मैंने क्लोरोबेंजीन बना दी दोनों तरीके से, मैंने ब्रोमोबेंजीन बना दी, एक फ्री फंड में हमें साइनाइड बनाने का भी मिल गया। अरे आया ना। लेकिन अभी तक आयोडोबेंजीन नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना भाई, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा आपको। कौन सी अभिक्रिया है ये? लिख लिया? यहां देखो, अगर इसके सामने हम यूज कर ले, क्या क्या यूज कर लिया? KI या फिर NaI। KI भी यूज कर सकते हैं और NaI। के पास कौन है? आई के पास कौन? माइनस। आंसर क्या आएगा बता सकते हो? बेंजीन के साथ में कौन आ जाएगा? आयोडीन। साथ में कौन बाहर निकला? और साथ में ये K+ किसको पकड़ लेगा? Cl को। यहां ऐसा कुछ नहीं है तो Cl- छोड़ देना। देखो, आयोडो बेंजीन भी बना लिया, लेकिन अभी तक फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया। हाँ, इसमें नहीं बनाएंगे। हाँ, इसमें नहीं बनाएंगे, चिंता मत करो, अगले पेज पे बनाएंगे। ना ना, अगले अगला पेज भी तो खाली है अपने पास। लिख लिया क्या डॉक्टर साहब? बच्चों, आपको देखो एक बात बताता हूं। हम लोग जो दीपावली के बाद का जो समय होता है ना, अब आपके जो भी टेस्ट आएंगे, 26 को आएगा, फिर 10 को, जब भी टेस्ट आएंगे, अब आप एक भी टेस्ट मत छोड़ना अपना। आपने एक भी टेस्ट छोड़ा तो आपका सिलेक्शन दूर हो जाएगा आपसे, ये मैं बता रहा हूं। क्योंकि क्योंकि दीपावली के बाद ही असली पढ़ाई होती है। हम निकल गए, जितना समय था हमारा निकल चुका है। अब आप एक तो भरे हुए हो, मतलब आपके पास डेटा भरा हुआ है, पढ़ने का टाइम चाहिए, बस पढ़ते ही आपको अब आपके क्वेश्चन सॉल्व होना हो, सब वो चीजें। जीरो नहीं हो आप, जीरो से बहुत प्लस हो गए। 100% भी नहीं हो, लेकिन 50% तक आप पहुंच चुके हो। सबके लिए बोल रहा हूं मैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो बिलो रैंकर हो। लेकिन अगर अब आपने टेस्ट छोड़े, जैसे अब आपका AITS है, अगर आपने वो छोड़, AITS की गणना किससे होती है? सारे PW के बच्चों से होती है ना। ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, तो उसमें आपको देना ही देना है उस टेस्ट को। तो उसके बाद आपके माइलस्टोन टेस्ट आएंगे, उसके बाद सिटी टेस्ट आएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है।
और मैं आपको थोड़ा सा चेतावनी दे रहा हूं, आपके बैच की मैं रिपोर्ट निकलवाऊंगा कि किस किस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया है। अगर पता लगा कि टेस्ट नहीं दिया, कोई भी रीजन पता लगा टेस्ट नहीं दिया, तो वो अगली बार से मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। लाइव रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, समझ गया ना बात? टेस्ट तुमने छोड़ा, इसका मतलब तुम इस नीट के लिए सोच ही नहीं रहे हो। समझ गया बात? असली पढ़ाई दीपावली के बाद, जी जान लगा के टेस्ट देना, ऐसा टेस्ट देना कि पहली बार ये नीट का ही पेपर है, दिखना चाहिए। हम सब देखो, हर टीचर के पास कुछ बच्चों की लिस्ट आती है हर टेस्ट के बाद, ये बच्चे आपके बैच के टॉपर हैं, ये बच्चे ऐसे हैं, ये बिलो रैंकर है, सबके मेरे पास सारी लिस्ट आती है, जितने भी टीचर हैं। कोई बात कर लेता है, कोई बात नहीं करता। आप इस चीज का ध्यान रखना, दिखना चाहिए 301EH मतलब MH। घबरा जाए ये लोग कि भाई 301MH के बच्चे हर जगह, बस एक ही लिस्ट हमारा मेल भर जाए, क्योंकि 200 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं हमारी क्लास में। तो एक मेल आए, वो उनको 5-7 मेल करने पड़े कि देखो इतने बच्चे हैं जो आपके बैच के बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? ये उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों से। 301MH दिखना चाहिए, जो मेल आएगा अगला उसमें आप सबके नाम। जीरो जीरो पे हो आप मान लो, लेकिन आज से शुरू करो। आप भूल, अपनी क्षमताओं को याद रखो। एक रात में 12वीं पास करी आप लोगों ने, याद है कि नहीं है? अगर एक रात में पूरी 12वीं पास कर सकते हो, तो ये छोटे छोटे सिलेबस आपका क्या उखाड़ लेंगे। अपनी उन क्षमताओं को जानो। याद है आपको, मैं आप लोग का जामवंत बन रहा हूं, आपको हनुमान जी की तरह शक्ति का आभास करा रहा हूं। आप लोगों में बहुत ज्यादा शक्ति है। एक रात में पूरी फिजिक्स, कई लोग तो रात नहीं सुबह के 2 घंटे में पूरी फिजिक्स कर जाते हैं। समझ रहे हो बात? कुछ आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है। 26 तारीख में अभी समय है, आज 23 ही हुई है, फिर 24, फिर 25 की पूरी छुट्टी है, और 26 को भी पेपर 2 बजे के आसपास होगा। सुबह 9 बजे हो तो 4 बजे से लेकर 9 बजे में खूब टाइम है। समझ गया बात? एक रात मत सोना, पेपर देने के बाद सो लेना, लेकिन पेपर इस बार जबरदस्त होना चाहिए। अपनी आत्मा बोले कि सर हमने पेपर के लिए पूरी जी जान लगाई है। AITS मतलब 301MH, ऊपर से बस वही बच्चे दिखने चाहिए, कहीं मैं नीचे से देखूं तो मुझे दिखे, ये नहीं होना चाहिए भाई। कहां से दिखने चाहिए? केवल चले भाई। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। कौन है भाई ये? डाई जूनियर। बस बातचीत मत करो, साथ साथ लिखना चालू रखो। अरे यार, तुम लोग के थोड़ी देर में चालू हो जाते हो तुम यार, अलग ही माहौल है। भावनाओं पे काबू नहीं रखते, जल्दी से तुम्हारे अंदर महिलाएं आज जिंदा हो जाती तुम्हारी महिलाएं। चलो भाई, बस बस। N2Cl, N2Cl कौन? डाइजोनियम। मैंने आपको क्लोरो ब्रोमो आयोडो सब बता दिया। अब देखो, अगर इसकी रिएक्शन करवा दूं किससे? HbF4-। आपको मैं बता दूं HbF4 कैसे बनता है? HF+BF3 से रिएक्शन करने पर। इधर देखो सब लोग, जैसे ये रिएक्शन करेगा, ये HCl बाहर निकलेगा, H+Cl-, और इस Cl की जगह कौन आ जाएगा? देखो क्या बन रहा है, N2 डाइजोनियम अभी तक है, अभी तक रिएक्शन हो रही है। N2 प्लस के बगल में कौन आ गया? BF4-, और बाहर कौन निकल चुका है? HCl। ये जैसे ही मैं HbF4 इसके सामने लेके जाऊंगा, नाउ 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 देखिए अब क्या होगा। अगर मैं इसको केवल हीट करूं, केवल क्या करूं? हीट करने पे N2 बाहर निकलेगा। BF4 में क्या क्या मिला हुआ है? BF3+F-। माइनस मिलते ही कौन अटैक करेगा? क्योंकि जो Cl अटैक कर सकता था उसको तो भगा ही दिया यहां पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग एज इट इज, इस पे कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। साथ में कौन आ जाएगा? BF3 वापस बाहर। आ रही क्या बात सुनने? इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज शीमन। क्या बोलते हैं? लिख रहा हूं यहां पर मैं, शीमेल नहीं है, शीमन है। इधर देखो,
कौन सी रिएक्शन है बच्चों? तुम्हारे यार बहुत हरे आम हो आप लोग हैं। चलो भाई, कौन सी रिएक्शन? बाल श्रीमन। इधर देखो, ध्यान से देखना, यहां लिख दिया मैंने। कौन सी रिएक्शन है ये? बाल श्रीमन रिएक्शन। लेकिन और लेकिन ये कौन है? देखो, इसका नाम है डाइयोजेनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? नाम है डाइयोजेनियम बोरोफ्लोरेट। क्या नाम है? लिख लेना नाम, डाइयोजेनियम बोरोफ्लोरेट, फ्लोरेट। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? CuNO2 के साथ में हीट कर दूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, गलती कर दी बच्चों, सही कर देते। NaNO2 के साथ में हीट करूं, किसकी उपस्थिति में? कॉपर धातु की उपस्थिति में अगर NaNO2 के साथ में हीट करूं, तो Na किसको पकड़ेगा? BF3 को बाहर करेगा। Na किसको लेके जाएगा? F को। बचा कौन? NO2। कहां लगाएगा? देखो, बेंजीन रिंग एज इट इज। यहां पे कौन आ गया? NO2। साथ में कौन बाहर निकला? बोलो ना, NaF। और साथ में कौन बचा? BF3। ध्यान रहेगी बात। फ्लोरोबेंजीन बनाने की एकमात्र विधि है ये। फ्लोरोबेंजीन बनाने की एकमात्र विधि कौन? बाल्ज शिमन रिएक्शन। आ रही है क्या बात समझ में? क्लोरोबेंजीन याद आ गया, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, अरे हाँ या ना। और ये फ्लोरोबेंजीन। आप देखो, फ्री फंड में हमें कुछ और भी मिल रहे हैं। मैंने फ्री फंड में क्या बना दिए? साइनाइड बना दिया। फ्री फंड में क्या बना दिया? NO2 बना दिया। आ रही है क्या बात समझ में? अरे बोलो ना, क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अभी इस बोर्ड को नहीं करेंगे, अगले बोर्ड पे जा रहे हैं, है ना? आप फिर डायजेनियम बनाना बीच में, उसके आगे बना लेना। जिसकी जगह खाली है वो यहां बना लेना। बढ़ जाऊं आगे? आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? हेलोबेंजीन के निर्माण की विधियां पढ़ लेंगे। और डायजेनियम भी हमारे हमारे कोर्स में जो कभी कोई चीज होएगी, वो हम क्या कर चुके हैं? खत्म कर चुके हैं। एमीन वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, एमीन वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा। यहां देखो, अरे लिखो ना, तो मैं ऐसे देख भी नहीं सकता क्या? बालजी श्रीमान लिखा हुआ है, क्या हटाऊं उसमें? खाली तो पड़ा है इधर। बच्चों जल्दी करो, मेरे को क्लास भी जल्दी खत्म कर रही है, फिर मेरी ट्रेन है अभी 12 बजे की। वोट डालने जाऊंगा ना। आज एक मेरे दोस्त की शादी भी तो है। चलो इधर देखो, कौन है ये? कौन है ये? डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखो, अगर इस डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं इस N2 को भगाता हूं क्या? तो मैं अगर यहां लेके आ जाऊं H3PO2, याद है क्या? इससे क्या मिलता है? H-, क्या मिलता है? अगर इसकी अभिक्रिया में करा दूं CH3CH2OH, ये भी हमें क्या दे रहा है? H-। ये भी हमें क्या दे रहा है? यानी H के द्वारा इस N2 को भगा रहे हैं। बताओ आंसर क्या मिलेगा? क्या बना दिया? साथ में कौन बनेगा? H3PO3। और कौन सी गैस फुर हो रही है? N2। यहां बताओ क्या मिलेगा? बेंजीन प्लस N2 प्लस CH3C डबल बॉन्ड H। ये हमने पढ़ रखा है क्या? अरे बोलो ना, कोई कंफ्यूजन? डायजेनियम की देखो कितनी अभिक्रिया हो गई। ClBr I लगाया, बेंजीन बना दिया। अरे हां,
आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो भाई साहब। मैं आपसे ही बताऊं क्या, मैं सबसे ज्यादा इंजॉय मैं आपकी क्लास में ही करता हूं मैं। अरे क्यों का क्या जवाब है, आप लोग हो ही इतने अच्छे मनमोहक। अरे बस 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 इधर देखो। चलो भाई, N2 + Cl-, अगर मैं इस N2 के सामने लेके आ जाऊं कौन, पानी, कौन लेके आ जाऊं, पानी के साथ में थोड़ा सा अम्ल मिला रखा है H+, H+ क्या करेगा, Cl को फुर करेगा, ठीक है क्या, अटैक कौन करेगा, H2O, H2O में कौन अटैक करता है, O। देखो क्या मिलेगा, आंसर बता दो, क्या बन जाएगा भाइयों, फिनॉल प्लस N2 प्लस क्या लिखूं, HCl। क्या ये फिनॉल बनाने का भी एक मेथड हो गया क्या, आर्य के बात सुनो, H3PO2, हाँ हाँ, ये H3PO2 है और ये क्या बना, H3PO3। ऑक्सीजन का कुछ इसका एक मैकेनिज्म होता है, रेडिकल मैकेनिज्म, हमें वो जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की उपस्थिति का सारा खेल होता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म है रेडिकल, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, आपको तो याद रखना है कि H3PO2 से H लगता है और N2 को भगा देता है, बस। H2OH+, कोई दिक्कत, यहां देखो, अगर यहां पर मैंने लिखा NaSH, क्या आंसर आएगा, आ रही है क्या बात समझ में, अरे बोलो ना, क्या आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है क्या, क्या खत्म कर दिया मैंने, अरे क्या खत्म कर दिया, डाई एजोनियम कंपाउंड की मैंने आपको वो रिएक्शन बताई है जिसमें N2 को फुर कर दिया जाता है, N2 क्या कर दिया जाता है, फुर मतलब भगा दिया जाता है। चलिए भाई इधर देखिए, भाई इधर देखो, इधर देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताइए, यहां देखो, सब देखो, आप जानते हैं इसको, जानते हैं, आप इसको भी जानते हैं, बच्चों बात मत करो, देखो क्वेश्चन, मजाक मजाक की जगह क्वेश्चन क्वेश्चन की जगह, इधर देखते जाओ, यहां पर मैंने लिख के दिया HNO2, कितना तापमान, मुझे मिला A, क्या मिला, इस A की रिएक्शन कराई है मैंने CuHCl से, मुझको मिला है B, क्या मिला है, बॉम्बे, ये बॉम्बे बताओ क्या है, क्या होगा इसमें, आप बात करने के बजाय इसका आंसर बताओ, क्या NH2 इसको डायजोनियम में कन्वर्ट करवा लेगा क्या, कितने डायजोनियम बनेंगे, और दोनों को भगा के कौन दे देगा, आंसर क्या है, क्लोरोबेंजीन। यहां लिखा मैंने Cl, यहां लिखा मैंने Cl, क्या आप सबके ये आंसर है, ये पहला क्वेश्चन जो इजी था, आपको मालूम है, कर लेंगे आप, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करें, अब बोलो ना, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो वैसे तो मैं, मेरी कल कल की एक छुट्टी मैं ले रहा हूं, पर वो मैं, मेरी छुट्टी वेस्ट हो गई, वोट कब डल रहे हैं, दोस्त की शादी आज है, अब कल की छुट्टी, मेरा मेरा मन तो था कि मैं आज शादी एंजॉय करूं, फिर वापस कल आपकी क्लास लेके फिर चल जाऊं, फिर मैं सोचा यार इतना क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं, अपन भी थकेंगे,
वोट डालने में मजा नहीं आएगा। अरे बस बस तुम यार तुम्हारे ब- यहां देखो। जल्दी से आंसर लिख दो, इसको बात मत करो। हाँ जी, इधर देखो। अब बात मत करो। ये हमने पहला क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये जेई मेन का पी वाई क्यू है ऊपर वाला, पर आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग सब सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन अभी हमने ही सोचा है, तो ये तो इस पे लिख देते हैं हम, एसपीएस। ठीक है। ये तो पी वाई क्यू है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, ए बनाया, देखो ए क्या बनाया, ए। इसके बाद हमने लिखा है प्लेटिनम H2। क्या लिखा है बच्चों? प्लेटिनम H2। और टेम्परेचर दे दिया मैंने यहां पर 80 to 100 डिग्री। अब आपको पता है 80 to 100 पे क्या होता है, बेंजीन का अपचयन नहीं होता। बेंजीन का अपचयन कितने पे होता है, 150 से 200 पर। तो मैंने 80 से 100 डिग्री लिख दिया। और कई बार टेम्परेचर लिख के ना दे, सुनना आप, कई बार अगर टेम्परेचर लिख के ना दे तो हमेशा जो ज्यादा क्रियाशील है ना उसको ही करवाना। अगर टेम्परेचर लिख के ना दे तो जो ज्यादा क्रियाशील उसको, क्योंकि बेंजीन की सामान्य अभिक्रिया ये नहीं है कि बेंजीन का अपचयन निकल H2 कर दे। समझ गया बात? क्या बोल रहा मैंने? अगर बेंजीन के ऊपर कोई समूह लगा हुआ है उसका आपको अपचयन करना है। क्या करना है? अपचयन करना है। तो अब वो समूह का ही अपचयन करना, बेंजीन का अपचयन वो लिख के देगा बेंजीन में, विशिष्ट परिस्थितियां, उच्च ताप उच्च दाब, तभी बेंजीन को छेड़ेंगे, वरना छेड़ना ही नहीं है। यहां आपको मिला है बी। इस बी की रिएक्शन कराई है मैंने किससे? HNO2 से। दोबारा मैंने यूज किया H2O। तीसरी बार यूज किया जिंक डस्ट, सी। कंसंट्रेट, डी मिला, डी। ई मिला, ई। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है, दिमाग चलाओ बस। कुछ बच्चे मेरे साथ कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। एफ तक देखो, जो सोच पा रहा है वही तो सेलेक्ट होता है, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? सीट इतनी थोड़ी है, सोचो। एफ एफ। चलो जी देखते तो तुम बता सकते हो क्या है। आयोडोबेंजीन, है ना? बहुत बढ़िया, आयोडोबेंजीन तक पहुंचे। आंसर लगाओ, सबका बनाओ सबकी शक्लें बना दो। सारे बन गए? देखो मजा तभी आएगा जब आप सारे बना पाओगे।
हो गया? इधर नहीं हुआ? अबे आपका आंसर हो गया सबका? कर रहे इधर, पीछे पीछे। एफ और जी पता लग गया? अगर एफ और जी पता लग गया तो HNO2 आप दिमाग लगाओ, इसका मतलब ये ई भी पता लग गया होगा। अच्छा ये बताओ, उल्टा चलते हैं, उल्टा देखो, ये जी है, ये कौन है? सब बोर्ड पे देखो, ये जी कौन है? आयोडोबेंजीन। यहां देखो, आप ये बताओ के आई किस पर अटैक करके आई आयोडोबेंजीन बनाता है? डायजोनियम पर। इसका मतलब एफ कौन है? यहां पे कौन होगा? N2Cl। हाँ या ना? ये डायजोनियम बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करता हूं मैं? एनिलीन। याद है क्या? इसका मतलब ई कौन है? अब एक बात बताओ, ये NH2 किससे बनता है? नाइट्रोबेंजीन। किससे बनता है? ये डी कौन है? आप भूल जाओ अब। कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 क्या होता है? नाइट्रेशन। पढ़ा है कभी अपन ने? और नाइट्रेशन किसके नाइट्रेशन से नाइट्रोबेंजीन बनती है? बेंजीन के। तो सी कौन है? आ रही के बात समझ में? अरे हाँ या ना? अब देखो यहां कुछ मैंने कमाल लिखा है, जिंक डस्ट लिखा है। क्या लिखा है? जिंक डस्ट किसका करते हैं? फिनॉल से। यानी यहां लिख दो, देखो यहां पर क्या हुआ होगा? पहले क्या बना होगा? फिनॉल। फिनॉल कब बनता है डायजोनियम से? जब H2 का अटैक करते हैं। तो देखो, यहां पर किसका अटैक करा थे? अभी पढ़ाया था ना आपको। चलिए भाई, अब ये डायजोनियम कब बनता है? ये डायजोनियम कब बनता है, यानी ये कौन होगा यहां पर? बी कौन है? एनिलीन। ये बी का अपचयन करा है मैंने, तो ये ए कौन है? नाइट्रोबेंजीन। देखो, अब मैं दिखाता हूं यहां से आगे से, देखो डायजोनियम बना होगा। क्या बना होगा? डायजोनियम के बाद HbF4 क्या करता है? देखो कहां गया, ये रहा। डायजोनियम के बाद HbF4 क्या करता है? N2+Bf4-। अगर मैं इसकी NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर दूं तो क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन। हाँ या ना? तो इधर देखो, क्या ये डायजोनियम बन गया होगा? डायजोनियम के बाद HbF4 वही फ्लोरोबोरेट बना होगा। NaNO2 कॉपर क्या कर देगा? नाइट्रोबेंजीन। खत्म। देख लो। 12 बज गए ना यार, भागना पड़ेगा यार। नहीं, 12:10 पर है। अरे डकने ही जाना है। हाँ जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? आज हमने डाइएजोनियम नाम की एक रिएक्शन खत्म करी है। इसका दूसरा पार्ट है जो हम खत्म करेंगे फिनॉल में। क्या खत्म करेंगे? हेलो एल्केन हेलो एरीन का पहला चैप्टर, जिसमें मैंने हेलो बेंजीन बनाना सिखाया है आपको। आ रही है बात में? थैंक यू वेरी मच।